हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्राइंग और पर्जिंग क्या होती है। तो जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारे वीडियोस में कि क्राइंग और पर्जिंग चल रही है, अभी आपकी क्राइंग पर्जिंग चल रही है या आपके डीएम की क्राइंग पर्जिंग हो रही है। ये वर्ड आपने अपने मतलब पूरी लाइफ टाइम में कई बार सुना होगा, लेकिन आज इस जो अपनी जो क्राइंग और पर्जिंग है, इस पर मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसमें आपको मैं पूरा डिटेलिंग बताऊँगी कि क्राइंग और पर्जिंग किसे कहते हैं एक्चुअली में, और ये कब होती है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्राइंग एंड पर्जिंग क्या होती है। तो जो ये वर्ड है ये आपने बहुत बार सुना होगा। क्राइंग क्या मतलब कि रोना, पर्जिंग का क्या मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ है वो बाहर निकलना। तो अगर हम जब रोते हैं तब जो भी हमारे इमोशंस हैं वो बाहर आते हैं, उसको हम क्राइंग एंड पर्जिंग कहते हैं। ये हो गया एक सिंपल सा डेफिनेशन। अब इसको हम डिटेल में समझे तो क्या है ये, एक तरह से आपने हमेशा सुना होगा कि आपके डीएनए में ये चीज़ है, या आपके बाय बर्थ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत ही मतलब बचपन से या तो पास्ट लाइफ से होता है या बचपन से लेकर मतलब बहुत सारे हमारे अंदर ऐसे ऐसे इमोशंस दबे होते हैं, सप्रेस्ड होते हैं, जिसको हमें कभी कभी पता भी नहीं होता। मतलब इतना वो डीप हमारे रूट में स्टोर हो जाते हैं ऐसे बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे ट्रॉमा मीन्स के कुछ ऐसे हादसे हमारे जीवन के, चाहे वो पास्ट लाइफ के हो या इस लाइफ के हो, जो उस टाइम पर उसके दर्द बनकर मतलब वो बाहर नहीं आए, मतलब वो रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो ऐसे हमारे जो सप्रेस्ड जो इमोशन है, जो किसी दुर्घटना की वजह से या किसी ऐसे हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, कोई ऐसी घटना घटी है जो बहुत पेनफुल है, उसकी वजह से, या फिर बचपन से लेकर अब तक जो भी हमारे साथ छोटी मोटी ट्रेजेडी हुई है, जो ट्रिगर हमको मिले हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे इमोशंस हैं वो सब सप्रेस हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, तो वो बचपन से लेकर अब तक आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फीलिंग्स या इमोशन को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हो, इमोशन दो तरह के होते हैं। नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि एक एंगर हो गया, जेलेसी हो गई, गिल्ट हो गया, शेम हो गया, और पॉजिटिव जैसे कि लव हो गया, किसी के प्रति हम काइंडनेस हो गया, जैसे मतलब कुछ भी ऐसे पॉजिटिव इमोशंस हैं, वो सारे हर तरह के इमोशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, सप्रेस होते हैं, यानी कि अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हुए होते हैं। वो कहीं ना कहीं एकदम सप्रेस होके हमारे कोर तक चले जाते हैं। अब क्राइंग और पर्जिंग होती है तब क्या होता है कि ये जो हमारे सप्रेस इमोशन हैं वो बाहर आते हैं, यानी कि रिलीज़ होने के लिए बाहर आते हैं। तो जब ये सप्रेस इमोशंस हैं वो रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है, इंसान इतना मतलब कोर तक वो पेन फील करता है। तब क्या होता है कि रोना आता है, बहुत सारा ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल रही है, एक तरह से आपकी क्लींजिंग हो रही होती है। तो पूरा ये एक प्रोसेस है, इसको हम क्राइंग और पर्जिंग बोलते हैं। अब बात करेंगे जब ये क्राइंग और पर्जिंग होती है तो किस तरह से होती है। तो इसमें दो तरह की होता है, एक तो फिज़िकल होता है और एक इमोशनल। फिज़िकल यानी कि फ़िज़िकल लेवल पे बहुत सारे हमारे इमोशंस होते हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, और कुछ हमारे इमोशंस हैं जो एनर्जी लेवल पे, यानी कि 5D लेवल के, जो हमारे अंदर कोर तक जो हमारे इमोशंस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, यानी कि क्लियर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर दबे हुए इमोशनल जो बर्डन है, जो बहुत सारे सप्रेस जो पेन है, एंगर है, जैसे कि बहुत सारा किसी को ऐसा मतलब किसी के साथ बहुत पेन फील हुआ है, तो उसके साथ एक अलग ही नेगेटिव ट्रॉमा बॉन्ड टाइप का बन चुका है, या कोई नेगेटिव अटैचमेंट है, वो सारे जब इमोशंस रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो इमोशनल बॉडी होती है वो क्लियर होती है, यानी कि हमारा पूरा सिस्टम क्लियर होता है। और इसमें जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो होते हैं ऑक्सीटोसिन और एंडोट्रोपिन। अब इन दोनों का क्या काम है, जो ये ऑक्सीटोसिन और जो ये एंडोफ्रिन है वो हमारे हॉर्मोन्स है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो डीप जो रूट में हमारे इमोशनल पेन होते हैं, जो बहुत ही सप्रेस होते हैं, उसको जब रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है कि बहुत काम, बहुत पीस और बहुत ही एक शांति वाला पूरा वो हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो ऐसा हो जाता है। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे बहुत सारा काम करके एक जो होता है ना, थकान के बाद बहुत सारा रेस्ट मिल गया, जैसे एक पीसफुल एनर्जी में हम आ जाते हैं।
तो कहीं न कहीं ये जो क्राइंग और पर्जिंग है, ये बिल्कुल भी इसको आप नेगेटिव मत लें। कई बार आपने सुना होगा कि क्राइंग और पर्जिंग हो रही है, क्राइंग और पर्जिंग चल रही है, तो कुछ लोग डर भी जाते हैं और कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइन इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब क्राइंग और पर्जिंग होती है तो आपके बरसों पुराने जो घाव हैं, मतलब जो आपने अंदर एक पूरे अपने कोर लेवल तक उसको मतलब धकेल दिया है और वो सारे बाहर निकल के आते हैं। तो एक तरह से आपकी हीलिंग हो रही होती है। अब ये हीलिंग दो तरह से होती है, एक तो होती है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव हीलिंग हम उसको बोलते हैं कि जो लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या कोई ऐसे मेडिटेशन करते हैं जिसको हम इनर वर्क बोलते हैं, या कुछ भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं, भक्ति के मार्ग में आते हैं, तो ऐसे लोगों में जब ये क्राइंग और पर्जिंग होती है उसको हम एक्टिव हीलिंग कहते हैं, क्योंकि ये एक आपने खुद से इसको मतलब हील किया है। जब आप ये सारी प्रैक्टिस करते हैं तब आपके अंदर जो सप्रेस इमोशन जो दबे हुए होते हैं वो बाहर आके जब क्राइंग और पर्जिंग के थ्रू रिलीज होते हैं तो वो एक्टिवली प्रोसेस है। अब पैसिव है, तो पैसिव हम किसको कहेंगे कि मतलब कुछ भी आपके जीवन में ऐसी घटना घटी, मतलब जैसे आपको सोल शॉक मिलता है, जैसे आपको डीएम आपका ट्रिगर करता है, या कोई ऐसी किस परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, या कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, मीन्स किसी भी तरह का कोई ऐसी हादसा या घटना, कोई ऐसा इंसिडेंस होना जिसके बाद आपकी मतलब पूरे सोल लेवल पर आपको पेन मिले, तब जब आप रोते हैं, मतलब जो आपकी क्राइंग और पर्जिंग होती है उसमें जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो दर्द होता है, तकलीफ, वो जब बाहर आती है तो वो एक तरह से पैसिव हीलिंग हो गई। मतलब कि ये रोने के बाद भी आपको बहुत सारी शांति तो मिलती है, आप काम की मतलब कामनेस की एनर्जी में तो आते ही है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये पैसिव हीलिंग हो गया। तो जो ये क्राइंग और पर्जिंग है ये इस तरह से होती है। तो मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्टिव और पैसिव दोनों तरफ से होती है। तो एक्टिव जो है उसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो भी हम एनर्जेटिक प्रैक्टिस करते हैं उसके थ्रू जो मतलब निकल के आती है, और जो पैसिव है वो इस तरह से आती है कि कोई अचानक से घटना घट गई और हमको बहुत सारा मतलब पेन मिला और रोना आ गया, तो इस तरह से। अब हम बात करेंगे कि जब ये क्राइंग और पर्जिंग होती है तब क्या होता है। तो जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इसको कैसे पहचाने कि हमारी मतलब क्राइंग और पर्जिंग हो रही है, तो इसके कुछ सिम्टम्स भी है। तो जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते टाइम हमारे अंदर से जो सारे नेगेटिव इमोशंस है वो बाहर आते हैं, तब हम कैसा फील करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब क्राइंग और पर्जिंग होती है तब आप पूरे लेट गो की एनर्जी में आते हैं, जैसे कि मतलब कोई चीज़ मतलब एकदम डिटैचमेंट वाली फीलिंग के मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, बस अपने आप में ही रोना है, वो पूरा लोनलीनेस होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से हीलिंग चल रही होती है। तो आपको मतलब पूरा अंदर से समझ में आता है जैसे बहुत कुछ पुराना ओल्ड पैटर्न है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो रहा है, और जो हमारे इमोशंस होते हैं जो सप्रेस, वो भी कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रहे हैं। ऐसे इमोशन जो अनरिजॉल्व मतलब जो अभी तक हील नहीं हुए हैं, ऐसे इमोशन उभर उभर के बाहर आते हैं। तो हमारा क्या होता है, जो पास्ट के ट्रॉमा होते हैं वो भी पूरी तरह से एंड होते हैं, मतलब पैटर्न ब्रेक होता है और रिलीज़ होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी ये प्रोसेस चलता है तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि हमारी अभी क्राइंग और पर्जिंग चल रही है। तो ये सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अब जब ये सिम्टम्स की बात करें तो कैसे होते हैं, तो ये सिम्टम्स है उसमें हमें इमोशंस हमें आप मतलब देखेंगे आपके बाहर आते नजर आएंगे, यानी कि जो हमारी एंगर है, सैडनेस है, एंग्जाइटी है, शेम, गिल्ट, इस तरह की चीज़ें आपको ऐसा लगता है अचानक कोई पुरानी बात जो अभी है भी नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ है ही नहीं, पास्ट में हो चुकी है, उस वजह से आपको फियर आ सकता है, एंग्जाइटी हो रही है, शेम फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है। तो वो क्या होता है, वो जब पुराने आपके पास्ट में जो इमोशंस है वो जो हील नहीं हुए हैं वो सरफेस पे आते हैं, तब दोबारा से आपको वही पुरानी बातें याद करके या अचानक से याद आने लगती है, और उस से आपको ये सारे इमोशंस वापस से ट्रिगर करते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे आके रिलीज हो रहे होते हैं। ये सारा इमोशनल रिलीज होता है। तब क्या होता है, मतलब एक तरह से बहुत सारा ये सारे इमोशन के साथ क्या होता है, बहुत रोने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत फूट कर रहे हैं, और तब ये जो हमारे अंदर पूरे स्टोर हुए होते सारे जो इमोशंस है वो बाहर आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इसमें आपने देखा होगा कि एकदम अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, थोड़ा सा भी किसी ने ट्रिगर कर दिया, थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो आपको अचानक से रोना आ जाता है, और ऐसा फील होता है कि जैसे इतनी तो बड़ी बात थी भी नहीं फिर भी मुझे क्यों रोना आया। तो ये एक तरह से क्राइंग और पर्जिंग का सिम्टम्स है, क्योंकि जब
डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जब आपकी बॉडी हील होती है, मतलब उसमें से सारे जो ये हम एक तरह से इसको गंदगी भी बोल सकते हैं, जो हमारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस है वो बाहर आते हैं, तब आपको ऐसा फील होता है। ये तो हो गए हमारे सारे इमोशनल सिम्टम्स, यानी कि जो लक्षण है, हमें कैसे पता पड़े कि हमारी क्राइंग और पर्जिंग हो रही है। तो कई बार आपको रोने के साथ साथ कई बार आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पर भी एकदम से आपको गुस्सा आने लग जाता है, तो और उसके बाद एकदम से आप शांत हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे आपके जो कई बार ये फियर में भी ऐसा होता है कि कुछ नहीं है फिर भी आपको डर लग रहा है, एक अनजाना सा डर। तो इस तरह से जो हमारे इमोशंस हैं वो उभर उभर के बाहर आते हैं, तब एकदम से ऐसा लगता है। तो ये सारे इमोशनल जो सिम्टम्स है, इसके साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स में आपको कैसे पता पड़ेगा। तो फिजिकल सिम्टम्स है कि आपको एकदम से मतलब सर्दी लग गई, खांसी में फिजिकल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि ये पूरा स्पिरिचुअलिटी में जाया, लेकिन हाँ कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं, अचानक से आपकी आंखों में जलन हो रही है या नाक में पानी निकल रहा है, मतलब एक जो होता है ना वायरल फ्लू, वायरल टाइप का जो सिम्टम्स है वो कई बार होता है। और ये सिम्टम्स है और जो हमारे एक्चुअली में है उसमें ये डिफरेंस है, जो हमारे एक्चुअल वाले होते हैं, मतलब जो हमें बीमार पड़ते हैं तब वो 2-3 दिन चलते हैं, और ये वाले कुछ सेकंड या 10-15 मिनट या मतलब आधे घंटे 1 घंटे जैसे हो सकते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगा शिवरिंग हो गई या बुखार आ गया और बॉडी इतना पेन करने लग जाता है कि जैसे कि आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत सारा काम कर लिया है, मतलब एक होता है ना थकान, पूरी तरह से थक चुके हैं, इस तरह से इतना बॉडी पेन होता है, इतना मतलब थकान होता है, ऐसा लगता है कितना सारा आपने काम कर लिया है और अब आपने बिल्कुल भी जान नहीं है, आपका सर दर्द हो सकता है, मतलब इस तरह के सारे कई बार पेट में भी दर्द होने लग जाता है और एकदम डिस्कम्फर्ट वाली, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगना, इस तरह की आपको फीलिंग आ सकती है। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स है। अब ये सारे जो फिजिकल सिम्टम्स हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी पूरी हीलिंग मोड पे चलती है इस टाइम पे, मतलब पूरा हीलिंग प्रोसेस चलता है। तो हील होता है जब पुराने जो सारे घाव है, ट्रॉमा है, दर्द है, वो सब मतलब रिलीज हो रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी को ये सब मतलब झेलना पड़ता है, इस वजह से भी ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसके साथ अगर हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि जैसे आपको ऐसा लग सकता है कि आप सब कुछ पूरा सरेंडर के मोड में आ चुके हैं, जैसे लेट गो वाली एनर्जी में, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तो शांत होकर बैठ जाना, ऐसा होता है ना, मतलब हाँ रोना, रो के पूरा कोने में बैठ जाना, इस तरह से लेट गो वाली, मतलब सब सारे घर से, परिवार से, फैमिली हमारी और कुछ रिश्तों से, ऐसे पूरा डिटैचमेंट वाली फीलिंग, जैसे किसी से कोई मतलब नहीं है और अपने आप को ही एनालिसिस करते रहते हैं, मतलब आपके साथ जो हो रहा है उसको आप डीपली एनालिसिस करते हैं और डीपली उसको मतलब ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब एक होता है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, जो हम बैठ के मतलब खुद का ही हम आंकलन करते हैं, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। कुछ इस तरह के एनर्जी में भी आप आ सकते हैं। तो ये तो सारे हो गए हमारे क्राइंग और पर्जिंग के सिम्टम्स है। अब हम बात करेंगे कि क्राइंग और पर्जिंग के फ़ायदे क्या हैं। तो क्राइंग और पर्जिंग हमेशा नेगेटिव वे में नहीं होता है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर आपको क्राइंग और पर्जिंग हो रही है तो आपको समझना चाहिए कि एक्टिवली या पैसिवली कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है। तो जब भी आपको क्राइंग और पर्जिंग फील हो तो इसमें आप बिल्कुल दुखी ना होएं, जो भी आपके इमोशंस आपको दिखाए जा रहे हैं उसको कंप्लीटली उसको फील करें, एक्सेप्ट करें और रिलीज करें। ये सिंपल सा एक फंडा है। अब बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, मतलब क्राइंग और पर्जिंग होती है तो क्या होता है। तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि आप ये समझ लो कि आपकी हीलिंग चल रही है और आप हीलिंग के एक स्टेप आगे बढ़ चुके बस। और अगर हम इसके फ़ायदे देखें तो एकदम आपको फीलिंग ऑफ ऐसा ना लाइटनेस, मतलब पूरा आप लाइट हो चुके हैं, एकदम बॉडी आपकी पूरी लाइट हो चुकी है, पूरी कामनेस की एनर्जी, एकदम पीसफुल, एकदम रिलीफ हो जाते हैं, जैसे सारे इमोशनल जो बैगेज है वो ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा लगता है। पूरी तरह से आपके जो पेन है, एंगर है, एंग्जाइटी है, फियर है, शेम, गिल्ट, ये सारे इमोशन आप देखेंगे कि पूरी तरह से रिलीज़ हो चुके हैं। और कैसा फील होता है तब, मतलब कुछ बहुत बड़ा कर्म एंड होता है तब कैसा फील होता है, सेम वैसा ही फील होता है। एकदम सारे इमोशंस हैं वो सारे के सारे रिलीज़ हो सकते हैं। तो कैसा फील होता है, आप कहीं गए हैं, मतलब पूरे दिन आप धूप में, गंदगी में घूमे हैं और उसके बाद जब आप घर आके नहाते हैं तब आपको कैसा फील होता है। तो सेम क्राइंग और पर्जिंग के बाद इमोशनल लेवल पे कुछ ऐसा ही फील होता है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, यानी कि आपका मूड बेटर होगा, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो एक मूड भी बेटर होता है। फिर आपके मतलब जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी अच्छी हो जाती है। कई बार जो आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है और आप एक पूरे परफेक्ट अपनी लाइफ के साथ पूरे अलाइन हो जाते हैं, यानी कि एक बैलेंस हो जाती है पूरी लाइफ और आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आना शुरू हो जाता है। ग्रोथ मतलब इमोशनल लेवल पर, आपकी हीलिंग पर और आपके हर लाइफ के एरिया में और हर पार्ट में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। आप पूरे एक बैलेंस और ग्रोथ और एक होता है ना लव
पीस, वो सारी एनर्जी आप उसमें चले जाते हैं। तो आपको पूरा ऐसा फील होता है कि जैसे कि हाँ, अब लाइफ में कुछ अच्छा होगा, मतलब एक पॉजिटिव वे में आप एक पॉजिटिव रास्ते पर जैसे आप पहुंच जाते हैं। तो ये जो क्राइंग और पर्जिंग है, इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्राइंग और पर्जिंग एक तरह से आप हमारी दोस्त है। तो क्राइंग और पर्जिंग जब भी हो रही है, तब आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रख के उसको पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि क्राइंग और जो पर्जिंग है वो आपके लिए और आपकी जर्नी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एक हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ फीलिंग। तो एक क्राइंग और पर्जिंग है, इसको आप हमेशा एक पॉजिटिव वे में लें, और इसका जो भी मैंने बेनिफिट्स बताए हैं वो अगली बार से इसको ज़रूर नोट करें। अगर आप ये समझ जाएंगे कि क्राइंग और पर्जिंग आपके लिए बहुत मतलब एक पॉजिटिव साइन है, तो जब भी आपको क्राइंग और पर्जिंग फील होगी तो आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आएंगे, या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। आपको हमेशा दिमाग में एक लाइट रहेगी कि नहीं, ये मेरी क्राइंग और पर्जिंग चल रही है, जो कुछ वक्त के लिए है, उसके बाद में पूरी तरह से मेरे इमोशंस है वो रिलीज हो जाएंगे, तो मैं ऑटोमेटिकली पूरी हीलिंग वाली एनर्जी में आ जाऊँ, मतलब मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगी और एक अपने लाइफ में, अपनी जर्नी में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ जाऊँ। तो बस क्राइंग और पर्जिंग का एक छोटा सा सिनेरियो यही है। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।